हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के सीरीज में हम लोगों ने देखा था मे का प्रयोग और कैन का प्रयोग। आज हम लोग देखने वाले हैं शुड के प्रयोग के बारे में। तो देखिए कैसे कैसे शुड का प्रयोग हो रहा होता है, तो हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड के बारे में। किसके बारे में जी? शुड के बारे में। ठीक है, शुड का प्रयोग कैसे कैसे होता है। तो देखिए, यदि इसका फर्स्ट पॉइंट देखने की कोशिश करें तो हम लोग लिखेंगे शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में ड्यूटी, ड्यूटी आप जानते हैं भली भांति। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, कर्तव्य दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है जी, किया जाता है। अब की बार से हम लोग इतने बड़े चीज़ों को नहीं लिखेंगे, बस शॉर्ट में आपको बता दिया जाएगा कि दिखाता क्या है, उसके बाद हम लोग उदाहरण से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो शुड के प्रयोग में हम लोग देखेंगे कि शुड का प्रयोग जो होता है वो चाहिए के अर्थ में किस लिए होता है। वो होता है आपका ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य बताने के लिए। एक आदमी का क्या कर्तव्य है उसको बताने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से अगर समझेंगे तो हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं यू शुड, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। ठीक है जी, आपको सत्य बोलना चाहिए, स्पीक द ट्रूथ। तो देखिए, एक कर्तव्य है, हम लोगों की कर्तव्य है, किसी व्यक्ति का एक कर्तव्य है। ठीक है, क्या कर्तव्य है कि आप सच बोलिए। तो यदि हम लोग को कहना हो कि सच बोलनी चाहिए, ठीक है, तो हम लोग शुड का प्रयोग वहाँ पे करते हुए नजर दिख, ठीक है, आ जाते हैं। तो लिखेंगे यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आपको सत्य बोलनी चाहिए। तो ये ड्यूटी को दिखा रहा है। ठीक है, और उदाहरण इसके हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, उदाहरण की कौन सी कमी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं we should, we should love our country। देखिए, we should love our country, हम लोगों को अपने देश से प्यार करनी चाहिए, हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। ठीक है ना, आप जिस देश में रहते हो उस देश से आपकी लगाव होनी चाहिए, अफेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, स्नेह होनी चाहिए। तो ये हमारा ड्यूटी है। ठीक है ना, कि देश के प्रति वफादार बने रहे। ठीक ना, देश से हमारे लगाव हो उनको लोग को। ठीक है, आगे देखिए, he should, he should respect our national anthem। देखिए, we should respect our national anthem, सॉरी, he should respect द नेशनल एंथम। देखिए, ही शुड रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, उसे अपने राष्ट्र का जो एंथम है ना, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जो उसका नेशनल एंथम है, सॉन्ग है। ठीक है, ये ड्यूटी है कि जिस देश में आप रहते हो उस देश का आपका जो नेशनल एंथम होता है उसको रेस्पेक्ट करो आप, देश से आपकी लगाव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपके कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य दिखाने के लिए हम लोग किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं जी? शुड का प्रयोग करते हैं। तो शुड का एक यूज ये भी हुआ, एक प्रयोग ये हुआ कि शुड का प्रयोग हम लोग ड्यूटी दिखाने के लिए करते हैं। जो भी हम लोग की ड्यूटी होती है, कर्तव्य होती है, जैसे हमारी ड्यूटी है कि अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी देखभाल करते हैं, ये भी क्या है, ड्यूटी है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो शुड का प्रयोग वहाँ पे होते हुए दिखेगा।
ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं ना कि शुड का प्रयोग फर्स्ट यूज हम लोग ने देखा कि शुड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ड्यूटी बताने के लिए। उसके यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। ओके, आइए हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट यूज की ओर और लिखेंगे दूसरी बात, सलाह के लिए, आई मीन एडवाइस के लिए, ठीक है ना, एडवाइस के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, देखिए यू शुड रीड दिस नॉवेल। देखिए आपको इस उपन्यास को पढ़नी चाहिए। तो ये क्या है, ये किसी पे जबरदस्ती बात थोपी नहीं जा रही है। ये सलाह कोई व्यक्ति दे रहा है, चूंकि इस नोवेल को जानता होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। वो चाह रहा है कि आप भी इस नोवेल को पढ़िए क्योंकि बहुत अच्छा नोवेल है, ठीक है ना, इसमें कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें बोली जाएंगी, यू शुड रीड दिस नोवेल, आपको इस नोवेल को, उपन्यास को पढ़नी चाहिए। ये क्या है, इस सलाह है। तो जब हम लोग किसी को सलाह देते हैं ना, ठीक है, तो हम लोग किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, शुड का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, दूसरा देखो he should take medicines on time, उसे समय से दवाइयाँ लेनी चाहिए। ये क्या है, सलाह ही तो है। ये सलाह देखिए जबरदस्ती नहीं होता है, यदि आप उसे मानते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला होता है। ठीक है ना, हाँ जी। आइए अगर तीसरी उदाहरण देखते हैं तो लिखेंगे यू शुड अर्न मनी। ठीक है, यू शुड अर्न मनी, आपको पैसा कमानी चाहिए। मतलब वो व्यक्ति नल्ला होगा, कमा नहीं रहा होगा, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को सलाह दी जा रही है उसके अपनों के द्वारा, या फिर हो सकता है कि अपना व्यक्ति नहीं हो, बस उसका भला चाहता हो, ये बात बोल रही है, ठीक है, कि यू शुड अर्न मनी, आपको पैसे कमाने चाहिए। ठीक है, तो सलाह देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं जी, शुड का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट उदाहरण की ओर अगर हम लोग मूव ऑन करते हैं, सॉरी, नेक्स्ट यदि पॉइंट की ओर मूव ऑन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि शुड का प्रयोग किस लिए किया जाता है जी, देखिए ना, शुड का प्रयोग लिस्ट के बाद किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। देखिए लिस्ट के बाद हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे, जो दिखाता है कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, तो ऐसी स्थिति में हम लोग लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से अगर समझने की कोशिश करें ना तो इसको ऐसे समझा जा सकता है। कैसे, आइए देखिए, मेक हेस्ट कॉमा लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। देखिए इसका मतलब हो गया कि जल्दी करो, मेक हेस्ट जल्दी करो, लेस्ट यू ऐसा न हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो। आ रही बात समझ में ना। तो लिस्ट का प्रयोग, लिस्ट के बाद हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, मतलब कि ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, इसको बताने के लिए। तो मेक हेस्ट जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, ठीक है ना, या फिर तुम ट्रेन छोड़ दो। ठीक है, कहना चाह रहा है। देखिए वर्क हार्ड, ठीक है जी, लेस्ट यू फेल द एग्जाम, या फिर
एग्जामिनेशन। देखिए ये कहना चाह रहा है कि वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, ऐसा न हो कि तुम एग्जाम में फेल कर जाओ। तो इस संदर्भ में भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं जब दिखाना हो कि ऐसा कर लो अन्यथा ऐसा हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं जी, शुड का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? आप कहोगे बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है ना। एग्जामिनेशन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होंगी। आइए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब देखिए 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा, चौथे पॉइंट में हमारे लिए क्या है तो हम यहाँ पे करके आपको बता रहे हैं। देखिए शुड का प्रयोग पास्ट की सलाह, विजिबल है, दिख रहा है आप लोगों को? आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, हम चेंज कर लेते हैं ना। पास्ट की सलाह के लिए किया जाता है। जब हम लोग पास्ट की सलाह की बात होती है तो शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे पास्ट में कोई चीज़ अगर आप नहीं कर पाए तो उसके लिए बस सलाह आदमी देता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव और प्लस V3 अदर वर्ड के साथ लिखी जाएंगी, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब आइए, शुड का प्रयोग पास्ट की सलाह के लिए किया जाता है, कैसे? अब देखो यहाँ पे हो गया, यू शुड हैव बाउट, यू शुड हैव बाउट डेट कार, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यू शुड हैव बाउट डेट कार, आपको उस कार को खरीद लेना चाहिए था, ठीक है ना। अगर हिंदी लिखने की बात करें तो लिखेंगे आपको उस कार को खरीद लेनी चाहिए थी, ठीक है ना, या फिर चाहिए था। आ रही बात समझ में? तो जब पास्ट के बारे में हम लोग कुछ चीज़ों को बता रहे होते हैं, आई मीन सलाह दे रहे होते हैं, तो हम लोग शुड है प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और देखिए he should have made money, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ उसे पैसा कमाना चाहिए था, ठीक है जी। ऐसे भी शुड का प्रयोग किया जाता है, शुड हैव प्लस V3 के साथ। बात आ रही समझ में ना। हमने 2 उदाहरण देके आपको समझाया कि पास्ट में जब हम लोग कोई काम नहीं कर पाते तो उसके जब सलाह की बात होती है तो शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और लिखते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में शुड, यानी कर ही लो आप ना, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन का प्रयोग पास होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट में पास होना चाहिए के अर्थ में किया जाता है। आप एक चीज़ गौर करेंगे, ध्यान से समझेंगे
कि पिछले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि शुड हैव प्लस V3 आएगा तब पास्ट के आगे दिखाएगा, लेकिन इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि शुड हैव प्लस V3 नहीं, नाउन। तो इसका मतलब क्या हो जाए कि जब आपके पास कोई चीज़, कोई व्यक्ति सलाह देता है कि आपके पास ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है, तो वैसे में हम लोग शुड हैव के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यदि उदाहरण से समझा जाए तो इसको ऐसा समझा जा सकता है, यू शुड हैव अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक इंग्लिश ग्रामर की किताब होनी चाहिए। आ रही बात समझ में ना? आपके पास अंग्रेजी व्याकरण की एक किताब होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उस व्यक्ति के पास नहीं होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं सलाह दिया जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है जी। और उदाहरण देख के आप समझो। मोहन शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ क्या, फिजिक्स, ठीक है। अगर इसके हिंदी की बात करें तो हो जाए कि मोहन के पास फिजिक्स की, भौतिकी की एक बेसिक नॉलेज, एक साधारण ज्ञान होनी चाहिए। आदि बात समझ में ना? तो ऐसे हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं शुड हैव के बाद, जब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ होती है उसको बताने के लिए, या फिर नहीं होती हैं तो उससे बताने के लिए, ठीक है। ऐसे होना चाहिए आपके पास। ओके, आई शुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, ठीक है, मेरे पास एक कार होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। शुड है प्लस नाउन, देखिए सबके पास शुड है प्लस नाउन का प्रयोग होगा, बाकी तो ये सब एडजेक्टिव है ना, ये सब एडजेक्टिव है, नाउन तो यहाँ है, ठीक है। तो विशेषता बताने के लिए आएगा, यहाँ पे नाउन है। आरी भाषण में तो ऐसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, शुड का प्रयोग करेंगे। शुड है प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं कोई चीज़ पास होने के लिए, बताने के लिए। आरी भाषण में ना? चलिए, तो ये क्या था, ये आपका शुड का प्रयोग था जो मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। इसी तरह से आप लोग के लिए वीडियो देते रहेंगे, ठीक है, और आप लोगों से पढ़ते रहिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर होगा किसी विद्यार्थी को तो हमें बताएंगे। ओके, चलिए क्लास को हम लोग वाइंड अप करते हैं।